जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर। आखिर क्या है जीरो एफआईआर? चलिए समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डिफाइन कॉग्निजेबल नेचर। कॉग्निजेबल मींस सीरियस नेचर। सीरियस अब क्या होता है? सीरियस मतलब होता है कि कोई रेप हो, डकैती हो, एक्सटॉर्शन हो, किडनैपिंग हो, ऐसा कोई क्राइम जो बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर का हो। तो अगर आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे फिर उसका अगल बगल में आपके साथ ही हो, तो आप आपके नियरेस्ट में जो भी पुलिस स्टेशन देखे, सबसे पहले वहां पे जाए और वहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज है उनको बोले एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। उनको बोले कि मुझे जीरो एफआईआर रजिस्टर करवाना है, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है। अब वो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो जेंडर डायरी में आपका लिखेंगे। और मान लीजिए मना कर देते कि मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे थाना में नहीं आता वो केस, तो उनका ऐसे बहुत सारे पुलिस अफसर करते हैं। तो उनको बोलिएगा अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 1 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर में आप बाउंड है, आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही होगा जीरो एफआईआर। तो फिर उनको रजिस्टर करना होगा, एफआईआर रजिस्टर करेंगे वो। एफआईआर रजिस्टर करने के पश्चात फिर क्या होगा कि जिस भी पार्टिकुलर एरिया में आप वो इंसिडेंट हुआ, वहां के जो लोकल थाना है वहां पे केस ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया, ये जीरो एफआईआर गया। अब बात करते हैं कि जीरो नंबर क्यों दिया गया है। अब देखिए जहां पे आ गया पुलिस भाई साहब ने आपको बोला कि भाई हम तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे थाना में नहीं आता है, तो क्या वहां पे जेंडर डायरी में लिखेंगे और एफआईआर का क्रम संख्या जो होता है उसको जीरो देंगे। और बाद में जिस भी एरिया का वो केस है उस लोकल थाना में उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहां पे जो रेगुलर नंबर चल रहा है वहां पे वो नंबर ऐड हो जाएगा। फिर वहां से आपका ओरिजिनल एफआईआर हो जाएगा। वहां के जो सब इंस्पेक्टर है वो आपका केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब जीरो एफआईआर आया कहां से है? तो देखिए जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी जब निर्भया केस 2012 में हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जीरो एफआईआर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 केस में भी इसको रीइंफोर्स किया गया था कि देखिए जीरो एफआईआर बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए गए थे जीरो एफआईआर लेके, लेकिन आखिरकार ये 2024 में इंप्लीमेंट हुआ था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ ऑफिशियली आया है।